इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ये वही जगह है जहां जनता को न्याय होता है, सरकार भी जवाबदेही बनती है। और अब इस नए टेम्पल को मिलने जा रहे हैं नए मुखिया ऑनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। कैसे बनते हैं सीजीआई, कौन अपॉइंट करता है जजेस को, और जुडिशरी एक्चुअली कैसे काम करती है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो वो हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ये भारत के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन्होंने 14 मई 2025 को अपना पद संभाला था और इनका टेन्योर 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। और हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो 24 नवंबर 2025 को भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ। देन ही कंप्लीटेड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हिसार in 1984. Then moved to Punjab and Haryana High Court in 1985. He was also appointed as the Advocate General of Haryana in July 2000, and then he became a High Court Judge of Punjab and Haryana in 2004. Then Chief Justice of Himachal Pradesh High Court in 2018. And elevated to Supreme Court on 24th May 2019. So नई अपॉइंटमेंट कैसे अफेक्ट करती है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखती है? तो देखिए, सीजीआई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जुडिशरी के फंक्शंस में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को प्लान करना और केस एलोकेशन करना, कि ये डिसाइड करना कि कौन सा केस किस जज के द्वारा सुना जाएगा, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, कॉलेजियम सिस्टम्स को रिकमेंड करना, और अन्य कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो हैं वो सीजीआई के थ्रू देखे जाते हैं। तो अब समझते हैं कॉलेजियम क्या है और ये कैसे काम करता है और इस पे इतना डिबेट क्यों होता है। सो कॉलेजियम बेसिकली एक ग्रुप होता है सीनियर जजेस का, जो डिसाइड करता है कि जुडिशरी में नए जजेस कौन बनेंगे। सो ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं लिखा नहीं गया है, और बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ज़रिए इवॉल्व हुआ है। सो 1990s के आसपास 3 इम्पॉर्टेंट केसेस आए, जिन्हें हम बोलते हैं 3 जज केस। तो उन्हीं केसेस के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ और आज के समय में ये प्रैक्टिस चली आ रही है। सो अगर हम बात करें ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉलेजियम में होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होगा। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए, वहाँ के कॉलेजियम में होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। सो उनके रिकमेंडेशन से फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास जाती है और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है, जो फॉर्मली अपॉइंटमेंट होती है। अब सवाल उठता है कि कॉलेजियम सिस्टम पर इतना कंट्रोवर्सी क्यों है। एक्चुअली क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिस्टम ओपेक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और लोग नहीं जानते कि जजेस का सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा है। दूसरी तरफ कई सपोर्टर्स का कहना है कि इससे हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनती है और पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी इससे रुकती है। अगर हम बात करें करंट चैलेंजेस जो जुडिशरी के थ्रू फेस किए जा रहे हैं, वो है ह्यूज बैकलॉग, लाइक मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग है, और एक फेमस प्रोवर्ब भी है कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। और अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो कई हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस के सीट्स वैकेंट हैं और उसमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जिससे और हमारे जुडिशियल पर बर्डन एड ऑन होता आ रहा है। अगर हम बात करें एक्सेस इश्यूज, अगर हम मार्जिनलाइज सेक्शंस हमारी सोसाइटी की बात करें, तो उनके लिए जस्टिस एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है। Then there is a technical lag also, like e-courts, remote hearing, digital records are still, we are struggling in that. और अगर हम बात करें पब्लिक ट्रस्ट की, तो जब जस्टिस हम टाइमली नहीं दे रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट भी उस चीज़ से उठ जाता है। और जैसे लोगों का भी अब मानसिकता ये है कि कोर्ट में जाके कुछ नहीं होगा, बस वही कोर्ट के चक्कर लगेंगे। तो ये इससे पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो भी खतरे में आ रहा है। सो ऑफ कोर्स अब जैसे काफ़ी सारी चीज़ों को अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट ब्रेकडाउन इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के नए अपॉइंटमेंट पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और न्याय प्रणाली हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट पिलर है और नए अपॉइंटमेंट्स के साथ हम सबको उम्मीद है कि सिस्टम और ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही लीगल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। थैंक यू सो मच।